जयराम जी भैया हरो। हम हैं आपके संगे हरीश रहेगढ़ और आप बुंदेलखंड में बहुत ही जल्दी चर्चित होत बो सो बुंदेली पॉडकास्ट देख रहे हैं। तो आज हमारे संगे एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको पहले भी पॉडकास्ट में शामिल करो गो है, भैया DK सिंह जी। सर नमस्कार। साहब इंजीनियर हैं और मकरोनिया निवासी हैं और बहुत ही इनको अच्छो कॉन्सेप्ट हतो बुक बैंक को। तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी और आप सागर शहर वासियों को भी। अच्छा, कुछ चर्चाएं रह गई थी सर आपसे बात करने के लिए, इसलिए हमने आपको पुनः स्टूडियो बुलाया है। तो हम आपसे जो जानना चाहते हैं कि आपको बचपन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेवो चाह रहे कि आपको लगभग कहाँ, मतलब कहते ना भाई ये कहाँ स्टडी हुई वगैरह हाँ, कहाँ? तो पॉडकास्ट को मतलब जो हम है कि आपके बारे में कोई और चीज के बारे में जरूर जानकारी ऐसा ना रहे कि हमारी जा रह गई। बिल्कुल बिल्कुल तो आपकी शिक्षक दीक्षा के बारे में हम जरूर जरूर मैं पूछना चाह रहे बताऊंगा। थे। मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा आपके पास जी आने में। मुझे 5 सालों का वक्त लगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, नहीं नहीं लेकिन ऐसा अच्छा लग रहा है कि आपका प्रश्न जो है फैक्ट है और मेरा उत्तर भी उतना ही फैक्ट है। प्रोफाइल आपने पूछा था तो जी एजुकेशन मेरी कुछ लखनऊ में हुई थी, जी 6 क्लास तक। उसके बाद 6 से 12 में बलिया, जहाँ पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का नाम सुना होगा, जी तो वहां से मैंने 12 तक की एजुकेशन प्राप्त की अपनी। उसके बाद मैं आपके सागर की तरफ नज़दीक बढ़ता गया। फिर मैंने इलाहाबाद से हायर एजुकेशन मैंने BSc किया, फिर इंजीनियरिंग की। जी और उसके बाद मेरा कॉलेज कैंपस में सिलेक्शन हो गया तो मैं ओरिएंटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, मेरी 2006 में पहली जॉब आपके झांसी में मिली, जिसको अच्छा, बोल बुंदेलखंड का। यूपी का बुंदेलखंड जी जिसको बोलते हैं। फिर लगता है उस समय से लगाव हो गया। उसके बाद मैं और नज़दीक ललितपुर आया जी 2008 में। उसके बाद मैं 3 साल के लिए मैं चला गया था दिल्ली में, जी मेरी जॉब वहाँ रही। फिर मैं 2009 में 2000 हाँ 6 से 2009 में मैं सागर में रेगुलर एज ए निवासी तो हूँ ही, परमानेंट जॉब मेरी यहीं पे प्रोजेक्टों में अलग अलग तरीके से रहती है। जी और चूंकि मैं एक प्रोजेक्ट इंजीनियर के तौर पे काम करता हूँ, तो मेरे को रिलैक्सेशन इतना मिलता है कि मैं अगर 7 दिन में 3 दिन में प्रोजेक्ट पे जाता हूँ तो लाइन अप करके चीजें आ जाता आ हूँ। जाता हूँ थोड़ा बराबर। बहुत ये लोगों के मन में जरूर आश्चर्य होगा, बहुत सारे लोग करना भी चाहते हैं, समय कैसे मिलता है। जी तो मैं बता दूं, चूंकि उस कंपनी में मैं इस पोस्ट पे हूँ तो वो मैनेज कर लेता हूँ मैं कार्य को हाँ, देखते हुए। थोड़ा सा पोस्ट अच्छी रहती तो थोड़ा सा हाँ, तो तो उसमें क्या है बार बार वो बार। टाइम निकाल लेता हूँ। जी तो ये मेरा छोटा सा प्रोफाइल है, मतलब कह सकते हैं कि यूपी के बुंदेलखंड से लेके मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड तक ये जी मेरा जो मिला जुला सफर जो है अभी सफर तक है का। अभी तक। मेरी एज 41 ईयर्स है, मेरा डेट ऑफ बर्थ एक्चुअली 1984 का है। अच्छा अच्छा। तो मैं अभी 41 ईयर्स का कंप्लीट हो गया हूँ लगभग लगभग। और तो बाकी आप लोगों के साथ मिलकर अच्छा काम जी करने की हाँ, कोशिश है। मैं ये चाह रहा था पूछना कि देखिए अभी अपना वो आपने पिछले जो वीडियो में बताया कि जो किताब का जो कॉन्सेप्ट था वो आपको केजरीवाल जी की, जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली से हाँ जो हाँ, वो मैं एक सरकार का बताना जो भूल गया कॉन्सेप्ट हूँ अभी। रहा, तो उस पे थोड़ा सा फोकस हाँ करेंगे। हाँ हाँ। अपना क्या है, देखिए मैं आपको बता दूं, ये सागर जिले के जिलाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के। और इनका जो विजन जो देख के जो पार्टी से जुड़ने का रहा था, वो थोड़ा सा सर से पूछते हैं। बिल्कुल। तो कैसे पार्टी में जाना हुआ आपका, ये थोड़ा सा आपसे हाँ, पूछेंगे। ये एक्चुअली क्या है, मैं 2012 तक तो एकदम सिंपल अपने ड्यूटी वगैरह करना और घर आना जाना था। 2013 में आना मूवमेंट हुआ तो उसमें मुझे मुझे लगा एक्चुअली जी कि वो एक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जो क्रांति की अच्छी पहल लड़ाई कर रहे पहल हैं। की गई जी थी। जी तो मैं उस समय एक्चुअली सागर था, एक्चुअली मैं दिल्ली में था जरूर हम्म 2009 में, लेकिन फिर सागर आ गया था। जी तो मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया तो मुझे अच्छा लगा यार कि यार अच्छा अच्छी चीज है, होना चाहिए, मतलब इस कॉन्सेप्ट पे काम होना चाहिए। फिर उस पे मैं फिर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी, चूंकि उस मुहिम के अन्ना मूवमेंट में अन्ना जी तो नाम थे, मुहिम जो चलाई थी एक्चुअली जी पर्दे के पीछे, जी उसमें जी 3-4 शख्स थे, जिसमें मुख्य रूप से अरविंद केजरीवाल जी, जी बराबर। मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह और कुमार विश्वास जी। जी जी हाँ, ये 4 लोगों ने इस देश में मतलब एक लौ जलाई थी, लौ जलाई शायद थी। मेरे ख्याल से हर वो व्यक्ति जानता होगा। फिर उसके बाद जो है पार्टी बनी अरविंद केजरीवाल जी की। जी अच्छा, मेरा मैं क्लियर कर दूं, मेरा मोटो एजुकेशन से लेके शुरू से रहा है। मतलब पार्टी से जुड़ने का जो वो मकसद एजुकेशन से मैटर था एजुकेशन मेरा। का था। मेरे को मेरे गार्जियंस भी कहते हैं यदि तुम्हें राजनीति करनी है भाई तो भाजपा में चले जाओ, उनका राज्य है, कांग्रेस में चले जाओ, सपा में बराबर। चले जाओ। हाँ, तुम करना ही है अगर तो। करना है, तुम गए हो वहां पे उस पार्टी में जहां उसका मध्य प्रदेश में कोई स्कोप नहीं। तो मैं जी लोगों को ये बता दूं क्लियर
कि मेरा आम आदमी पार्टी से यहाँ विधायक और सांसद बनने के लिए मैं राजनीति नहीं करने जी आया बराबर। था। ये क्लियर कट मैं बता रहा हूँ। जी जी ठीक है, वो संघर्ष करते हैं, आगे क्या होता है वो वो बात का देखिए क्या परिणाम है, है। संघर्ष एक पहली सफलता की सीढ़ी माना जाता है कि पहले हाँ, शुरुआत तो पहली सीढ़ी से होती है। मैं कोई राजनीति करने पार्टी से नहीं जुड़ा था 2013 में। केवल कुछ सिद्धांतों में। सिद्धांत जी एजुकेशन मॉडल जब अरविंद जी का मैंने देखा काम करने का तरीका, और आप भी पता कर लीजिए, जी गूगल सर्च कर लीजिए, लगातार 5-10 सालों में टॉप 10, ये भारत सरकार की रिपोर्ट है, टॉप नहीं, 10 में। वो मैंने देखा था कि उनका जो दिल्ली का मॉडल था ना, वो हाँ विदेशों में न्यूज में हाँ, कवर किया था, वहाँ जो बताया जा रहा था क्या वहां कहते विदेशों में हैं, कि राष्ट्रपति की वाइफ आई थी मिलेनिया ट्रम्प, जी यही जी ट्रम्प जो आज वर्तमान में जी राष्ट्रपति है, जी 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 पहले कार्यकाल में आई थी, तो उन्होंने बोला था कि हमें केजरीवाल के स्कूल देखने हैं, बराबर। केजरीवाल का मोहल्ला क्लिनिक देखना है। तो डेट्स वाई आई इम्प्रेस्ड, मैं इसलिए इम्प्रेस्ड हुआ था और इसीलिए मैं आम आदमी पार्टी में जुड़ा था। अभी मैं पार्टी में अलग अलग पदों पे रहते हुए मुझे पार्टी ने जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूँ। केवल एजुकेशन मॉडल और हेल्थ मॉडल, यही देश की दो बड़ी समस्या है जो सॉल्व नहीं हो पा रही देखिए है। क्या है, देश में अगर या बच्चे या परिवार में कोई पढ़ा लिखा अच्छा है हाँ। और बीमार ना हो तो अपने आप में घर संभला रहता आप है। समझिए महीने के 10,000 ऑलमोस्ट एवरेज बात कर रहा हूं मैं। अगर आप अपने 80 साल की लाइफ 60 साल को जी रहा है, आप जी एवरेज कैलकुलेशन कर लेना। अगर मैं गलत हो जाऊं तो मुझे कहना कि इंजीनियर नहीं हुआ। एवरेज 10 से 15,000 रुपए खर्चे मंथली के मेडिकल के होते हैं और एवरेज 20 से 25,000 रुपए एजुकेशन के होते हैं, हायर एजुकेशन तक की बात कर रहा हूँ। जी जी मतलब महीने का जो व्यक्ति ने 20,000 25,000 रुपए में बचाया आपका और एक अच्छी शिक्षा आपके सामने दी। जी आईआईटी नीट के बच्चे अगर सरकारी स्कूल से निकलने लगे, हमारे यहाँ प्राइवेट में आकाश में जाते हैं, फिजिक्स वाला में जाते हैं, वगैरह दुनिया वगैरह भर में जाते हैं, वो तो पूरा तो बिजनेस इसका मॉडल मतलब उसने काम किया। डेट्स वाई मैं अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करता हूँ। मुझे ये नहीं पता उन्होंने ये गलत किया कि वो सही किया, उससे मुझे मुद्दों के मतलब नहीं। आरोप प्रत्यारोप हर पार्टी पे हाँ लगते हैं, हर राजनेता पे लगते हैं साहब। अभी क्या होता है, किस हिसाब से कितना सही है उसमें हाँ, अपन मेरे डीपली को नहीं जाते। राजनीति मैं इसलिए नहीं आया था कि विधायक बन जाऊंगा, टिकट पा लूंगा, सांसद बन जाऊंगा, या पार्टी यार बढ़ेगी कि घटेगी, मैंने ये सब सोचा ही नहीं। विचारधारा मैं अच्छा विचार अच्छा बहुत सारे लोग विचारधारा में, मुझे याद आया, कहते हैं भाजपा की ये विचारधारा, कांग्रेस की ये। मुझे विचारधारा की परिभाषा कुछ समझ में नहीं आती। मेरी विचारधारा पार्टी की यही अच्छी लगती है कि एजुकेशन हेल्थ पे वो काम कर रहे हैं। बस हर व्यक्ति जब तक बेसिक नीड बिजली पानी स्कूल अस्पताल देश की नहीं सुधरते तो और कौन सी विचारधारा लेके चलोगे आप? सही बात है, ये तो मेन रीड है ना आप देश के लिए। बताइए। इसलिए मैं आम आदमी पार्टी में जुड़ा रहा। मैं एक चीज और बता दूं आप लोगों को कि हमारा हमारा परिवार, मतलब मेरा परिवार बिल्कुल मुझे सपोर्ट नहीं करता राजनीति में। केवल राजनीति में कर रहा हूं आम आदमी पार्टी के सिद्धांतों को सागर में, जो बुक बैंक का कॉन्सेप्ट मुझे दिया अरविंद केजरीवाल की सोच ने दिया, जी इसलिए मैं उनका ऋणी हूं और उनको धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे प्रेरित किया और मैं काम कर पा रहा हूं सागर में। इसलिए मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूं। बाकी मेरा कोई राजनीति नहीं, ये गड़बड़ किया, लाख कमियां हो सकती हैं, लेकिन मुझे देखिए क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति के पास आप जा रहे हैं, जैसे मैं आपके पास बैठा हूं, मुझे जो अच्छा व्यक्ति आपके टैलेंट माना जाता है, जो आपके अंदर जो अच्छा है उसको निचोड़ लो। आपको कौन कह रहा बुराई लो? सही बात है। तो मैं इसलिए आम आदमी पार्टी में हूँ इस समय। मैं आपको बता दूं, क्षमा चाहता हूं कि अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो मैं सर का बता दूं कि सर एक बहुत ही बढ़िया बुक बैंक चलाते हैं। लगभग 5 से 6 साल पहले ये शुरुआत की गई थी। मकरोनिया में इसकी 2 ब्रांचेस हैं और अगर आप बुक्स के लिए लेने के काबिल नहीं है तो नीचे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। बस शर्त एक ही रहेगी कि आपके पास कुछ पुरानी बुक्स हों तो वो आप लेके आइएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, और किसी वजह से नहीं भी हो उसको मतलब डस्टबिन में ना फेंके, कचड़े में ना डालें, कबाड़े वाले को ना दें। बिल्कुल आइए, मोस्ट वेलकम है, हम आपको देंगे। जी, और मैं फिर वही बोलूंगा कि राष्ट्र निर्माण की जो सीढ़ी है वो शिक्षा से होके जाती है। अम्बेडकर जी की हिस्ट्री आप पढ़ लीजिए, उनको कहा जाता था ज्ञान की लाइब्रेरी कहा जाता था। जी बराबर, लाइब्रेरी उनको बोलते थे। संविधान, भारत का संविधान जो विभिन्न प्रकार के धर्मों से, विभिन्न प्रकार के अलग अलग सोच के लोगों के साथ बना है, तो इतना बड़ा देश का संविधान लिखने में आज हम और आप बात कर पा रहे हैं, उसी की देन है। नहीं तो आज की राजनीति कुछ नहीं है। आज की राजनीति तो स्टंट हो गया, जिसके पास पैसा हो नेता बन जाता है। हाँ बराबर, बात सीधी सी है आजकल। अच्छा, हम जैसे लोग भी जिसके पास 4 गाड़ी देख लिया हम उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। हाँ, ये हमारा ही दोष है, कैरेक्टर पे नहीं जाते हैं। देखिए, जब तक आप चारित्रिक विकास नहीं करेंगे, शिक्षित नहीं बनेंगे, शिक्षा को महत्व नहीं देंगे, ये देश इतनी आसानी से नहीं आगे आएगा। 75 साल हो गए, 25 साल और निकल जाएंगे। आप भाषण सुन आप एक चीज और सोचिए,
हम देश के प्रधानमंत्री की बुराई नहीं कर रहे। मैं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते अभी मैं बात करना चाह रहा हूँ 2 मिनट, जी जी हाँ करिए आप। क्योंकि मेरा राइट्स बनता है। हाँ बराबर भाई, इस इसीलिए देश के प्रधानमंत्री आपको बोलते हैं 2047 में ये देश विकसित हो जाएगा। जी मैं पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री की उम्र 75 साल हो गई है, जी आज 25 चल रहा है, जी 27 जोड़ दीजिए 75 में, या मोदी जी 102 साल तक जिंदा रहे तो शायद देख लेंगे। होता क्या है, हम ऐसा चीजें लोगों को दिखा देते हैं कि हम खुद तो देख नहीं पाते हैं। उम्मीद जगा दी 2047 में। अरे आप 3 साल बाद की प्रोफाइल बताओ ना आप। लक्ष्य नजदीक का बताओ भाई आप 25, देखिए क्या है, बच्चा पैदा हुआ तो बड़ा तो हो ही जाएगा भाई, वहां कैसे भी हो सीधी जाए। सी। देश आजाद हुआ था तो गुलामों से, लोग कहते हैं, मैं कांग्रेस की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ भाई, उसमें कठिनाइयां थी, उस समय लेकिन जी कांग्रेस ने भी बहुत सारे अच्छे काम किए, बराबर बीजेपी ने भी अच्छे काम किए होंगे, आम आदमी पार्टी भी अच्छा काम कर रही। लेकिन आप दिवा स्वप्न मत दिखाइए 2047 में विकसित हो जाएगा। चलो ठीक है, उसका 10% बता दो कि विकसित हो गया, कुछ पैमाना होगा ना 47 का। हाँ आपने देखिए, कुछ क्राइटेरिया तय किया होगा कि इतना जाएंगे तो विकसित की श्रेणी में आ जाएगा। हमें तो लग रहा है हम पीछे जा रहे हैं। क्योंकि क्या है, आप इंजीनियर हैं तो आपको डीपीआर का एक थोड़ा सा आइडिया हाँ है कि भाई आपने इतना काम अगर 8 दिन में कमिट किया है तो आपने आज 2 दिन हुए तो कितना हुआ। भाई, नोटबंदी से किसको फायदा हुआ? हाँ तो उसका थोड़ा सा आप बताइए, नोटबंदी से किसको फायदा, किसका काला धन? आप सागर बुंदेलखंड की क्षेत्र में हम बात करें, आपने किसका नाम सुना बड़े लोगों का नोटबंदी में पैसा जब्त हुआ? आप बता दो एक नाम, मैं आपसे पूछता हूँ। देखिए क्या है, जरूर जो गरीब हमारे जैसे लोग हैं, मेरा खुद का मैं बता दूं, मेरा पूजा वाले ड्रायर में 500 रुपए रह गया था, 3 साल बाद पता चला मेरे 500 नुकसान हो गए। सच बता रहा हूँ, आज भी रखे हो 500 के नोट रखे होंगे। किसी बड़े व्यक्ति का, और गंगा में जो बोला गया ना नोट बह रहे हैं, ये किसी के ये नहीं गरीब बहते के नहीं थे ये। तो देखिए क्या है, हमारा कहते हैं पॉलिसी, उस पर बात होनी चाहिए जो हम कर रहे हैं। हम देश हमारा कहाँ जा रहा है इस पे सोचना पड़ेगा। मैं राजनीति के तौर पर यदि बात करूं जी जी तो हम सरकारी आंकड़ों के आधार पर केवल चीजें नहीं सुधार सकते हैं, वो तो आपके हाथ में है भाई। आप सागर में देख लो, मैं तो सागर की बात कर रहा हूँ। जी आप बताओ, सागर में सीएम राइज स्कूल बन गए, बैठने अभी भी चार्ट पे लोग बैठ रहे हैं। हाँ ये भी फैक्ट है। देखिए, बिल्डिंग बना देने से आप अंदर जाके देखिए ना, हमने खूब टीचर्स पाउडर क्रीम पोत लिया, ब्यूटी पार्लर से आगे, अंदर चारित्रिक हमारा क्या है उसके बारे में पता नहीं। ये देखना पड़ेगा लोगों को। इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च होना चाहिए, टेक्नोलॉजी पे पैसा खर्च वो होना इसलिए चाहिए। हो रहा है कि भ्रष्टाचार कहाँ से करोगे। मैं इंजीनियर हूं ना, मुझे मालूम है, मैं जी उसी जी उसी लाइन का व्यक्ति हूँ। जी जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे उतने कमीशन बन जाएंगे, और उतना 5 साल बाद बनना है 100 साल का, 5 साल बाद ब्रिज गिर जाता है। अभी पढ़ा आपने, हाँ 30-30 साल बने ब्रिज गिर जा रहे हैं, 2-2 साल। अभी इंदौर की ये घटना है, एल टाइप का ब्रिज बना दिया। जी बराबर। अब वो बताओ आप, बहुत बड़ा तो झमेला बना हुआ है। 150-200 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे, किसके जेब पे जाएंगे? कुछ नहीं होगा। वो हमारे टैक्स के पैसे हैं। वी आर अ टैक्स पेयर, तो हमें लोगों को समझना पड़ेगा। आप सपोर्ट करिए जिसको भी करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि थोड़ा सा तुलना तो करना पड़ेगा भाई, तुलना करना पड़ेगा और थोड़ा जागरूक भी लोगों होना की सोच पड़ेगा। बदलनी पड़ेगी। लोग कहते हैं कि, और सुनिए, आपका बेटा यदि तैयारी कर रहा है आईआईटी की या जेई की या आईएएस की, हम सब लोग उम्मीद करते हैं पहली बार में पास हो जाए। बहुत शानदार बेटा, अच्छा बढ़िया, मतलब अगर उम्मीद वो हमारी पहली बार में हो जाता है तो दूसरी बार हो तो परेशान, तीसरी बार डांटने लगते हैं। राजनीति का पैमाना लोगों ने बदल दिया। अगर आप पहली बार अच्छे व्यक्ति को खड़े हो जाओ, बोले नहीं यार अभी तो यार अभी ये पक्का नहीं हुआ, अभी मुझ के मेहनत करने इनको, अभी 10 साल अभी लगे तो डीके सिंह बन जाए। कहने का मतलब हमारा माइंडसेट पहले ही हमने तय कर लिया कि जिसके पास 20 गाड़ी है, पैसा है, गुंडे मवाली है, हम उनका होगा। ये तो इनकी तो जमानत जब्त हो नहीं। आपको बदलना पड़ेगा चीजें, ये मानसिकता थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। मेरा वही पहले भी बुक बैंक में यही कहना था और अभी फिर यही कहना है। जब तक हम माइंडसेट चेंज नहीं करोगे, बेसिक चीजें नहीं बदलेंगी, आप कुछ नहीं बदल सकते हो। देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, लड़का यदि पैदा हुआ तो बड़ा हो जाएगा। बड़ा किस संस्कार से हो रहा है, किस लहजे से हो रहा है, किस लाइन पे चल रहा, मैटर वो करती है, ये मायने रखता है बराबर। राजनीति आपकी किस दिशा में जा रही है। अभी क्या, कोई अच्छा आदमी राजनीति में आ जाए, उसको खींच खींच के अपनी तरह गंदा कर देते हैं ये लोग। वो वैसे माहौल में डाल वो चाहते हैं कि अगर ये सफेद आपकी जैकेट जैसे आप पहने हो, अगर आपकी सफेद दिखे, हमारी काली है, तो इसको तो लोग दूर से पहचान लेंगे, यार ये हरीश भाई है। बराबर बराबर। तो काली कर दो, जब तक आधी अधूरी तो कर दो, या बराबर के बराबर कीचड़ फेंकते रहो, जब तक चिपके ना फेंकते रहो। अभी नहीं तो 2 साल बाद चिपक जाएगा। देखिए तो बहुत अच्छा विचार है, चीजें हैं। मैं एक और थोड़ी सी और बात पूछ रहा था कि बातें हो गई डीके सिंह सर से। मैं आगे का सर का क्या प्लानिंग है, अभी राजनीति में कैसा आगे आपका वो रहेगा,
और अपना जो बुक बैंक का कॉन्सेप्ट है उसमें क्या आपकी जो तैयारियां हैं आगे जो सरवाइव कर पाए, वो थोड़ा सा आप बताएं। हाँ, देखिए मेरे लिए बहुत टफ चैलेंज है इस समय भी। मैं एक कॉमन मैन हूँ। मेरे पास एक नंबर की इनकम जो सैलरी होती है, जी और मेरी बेटी अभी 10th क्लास में आकाश इंस्टीट्यूट में भी है। जी मेरा बेटा क्रिकेट खेलता, सागर डिवीजन खेल चुका अंडर 13 का। जी जी तो मेरे पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं। फैमिली को समय कम दे पाते हैं अपन, लेकिन चूंकि मैंने जो ठाना, मेरे अंदर कुछ है, करने की जज्बा है, जी जी तो मैं बुक बैंक तो कंटिन्यू चलाता रहूंगा। जी हमारे फ्रेंड्स भी साथ में साथ दे रहे हैं। हर्षित गुप्ता जी हैं बुक बैंक में, उनके जी यहाँ भी एक ब्रांच खुली हुई है। कुछ वरिष्ठ शिक्षक भी साथ में जुड़े हैं, वो तो चलता है। रही बात राजनीति की, राजनीति में भी मैं किसी पर्सनल पे अटैक पे जाता ही नहीं कभी भी। मेरे बीजेपी के भी, कांग्रेस के भी, या किसी भी पार्टी के मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। जी, रहना भी बहुत चाहिए। सारे लोग, हो सकता है डीके सिंह को पहचानते नहीं होंगे, लेकिन मुझे इतना विश्वास है अपने ऊपर कि पॉलिटिकल और समाज सेवी लोग डीके सिंह का नाम तो जानते हैं, ये मुझे पता है। मेरा किसी से आज तक मतलब एक कुछ सुई के बराबर कुछ चीजें नहीं हुई हैं, और पर्सनल होंगी कुछ भी नहीं। इसलिए नहीं होंगी कि मैं उन लोगों के साथ में मिलकर चाहता हूं कि हम लोग एक सिस्टम के प्रति थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होंगे और तरीके से काम करेंगे, तो ये हमारा मध्य प्रदेश सागर आगे होगा, तो हमारा भारत आगे हो जाएगा। बराबर। लेकिन यदि हम किसी का कॉलर पकड़ के लड़ाई करके किसी को दबा देंगे, तो ये बाबा साहब ने सिखाया नहीं था। देखिए, बाबा साहब की फोटो लगा लेने से कुछ नहीं होता है। थोड़ा भाई विचारधारा। सब लोग स्वतंत्र है, हमें बोलने का अधिकार दिया गया, हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया गया। हाँ ठीक है, उसकी एक सीमाएं हैं। तो मेरा राजनीति में सीधा सा फंडा है, मैं राजनीति में आम आदमी पार्टी के थ्रू ही करूंगा जब तक करूंगा। मेरा क्योंकि ऐसा कुछ लक्ष्य नहीं है कि मैं अपना ब्रांड बना के बीजेपी में चला जाऊं, क्योंकि वो लक्ष्य ही नहीं, लक्ष्य कुछ और है। मेरा लक्ष्य है, मेरे को किसी मुद्दे पे काम करना, स्पेशली एजुकेशन पे। जी फिलहाल मुझे विकल्प के तौर पे आम आदमी पार्टी ही एक नई शुरुआत लगी और लग रही है, और आगे भी लगेगी, क्योंकि मुझे अभी तक बीजेपी को इतने साल हो गए, कांग्रेस को तो बहुत साल हो गए, 150। इस मुद्दे पे कुछ काम करते अभी तक दिखे नहीं, तो आगे भी मेरे को नहीं लगता ऐसे ये लोग करने वाले हैं। तो मैं तो आम आदमी पार्टी के चाहे पद पे हूँ चाहे न रहूं, जी मैं आम आदमी पार्टी के साथ एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम करता रहूंगा। और मैं सागर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आप मुझे, हो सकता है आप लोग किसी पार्टी विशेष के समर्थक हों, हाँ हाँ बराबर। लेकिन उससे मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। आप बुक बैंक के कॉन्सेप्ट को समझिए, और मैं पार्टी से भी जुड़ा हूं, आपसे भी अपील करता हूं, आप जुड़ के देखिए, आपको अच्छा लगेगा। और लोगों से जुड़े हो, एक बार दूसरे को मौका दे लो। बराबर। भाई अपन, चेंजिंग इज द लॉ ऑफ द नेचर, ये बोला गया है। जी परिवर्तन जो है संसार का नियम नियम है। है। तो हम एक बार पार्टी बदल के देख, पार्टी बदलने के साथ समर्थकों से अपील कर रहा हूँ, मैं जी नेताओं से नहीं बोल रहा, जी मैं सागर शहर के लोगों से बोलना चाहता हूँ कि एक बार हमें सपोर्ट करके देखिए, कुछ अलग हो सकता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जब एक इंसान कॉमन मैन 5 साल से शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी अलग जगह के रखे हैं कि जो लगभग लगभग 40 लाख रुपए का जो हाँ, रेवेन्यू बचाया है सब लोग जानते हैं पब्लिक का, तो अगर ऐसी पार्टी के लिए सपोर्ट करने के लिए भी अगर आप चाहते हैं तो जुड़ना कोई गलत नहीं हाँ, होना और यदि आप किसी पार्टी से जुड़े भी तो हमें कोई आपत्ति नहीं जुड़े है। रहिए, आपको बाकी जब लगे, विचारधारा हमारी। हाँ, हमारी विचारधारा पार्टी की एक ही है, स्पेशली एजुकेशन, हेल्थ, बेसिक नीड्स है, सीधी यही हमारी विचारधारा। हमारा कोई हिंदुत्व का विचारधारा नहीं है। हम बहुत अच्छा पूजा, मैं खुद पूजा करता हूँ, मैं खुद एक समाज से, क्षत्रिय समाज से आता हूँ। तो मेरा किसी से विरोध भी नहीं है। खूब पूजा करनी चाहिए, खूब नास्तिक मैं बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन हम धर्म की आड़ में और चीजों को दबा दें, नहीं, ये नहीं होना ये नहीं चाहिए। मैं मानता हूँ। हाँ, अभी समाज में देख रहा हूँ, धर्म की आड़ में एक दूसरे का मर्डर तक लोग कर दे रहे हैं, वो कर गलत दे बात रहे, है, ये अभी बहुत वो नहीं घटनाएं करना हो रही चाहिए। हैं। तो ये चीजें थोड़ी सी। अच्छा, एक और मैं सर ने अभी बोला था ऑफ कैमरा कि जो अभी बुक बैंक में थोड़ी सी असुविधाएं हो रही हैं, जो बिल्डिंग के बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि क्या, हाँ अगर जो दर्शक देख रहे हैं और अगर सामर्थ्यवान है तो वो थोड़ा सा आप। हाँ, मैं वही कह रहा था कि चूंकि मैं 2020 से बुक बैंक चला रहा हूँ, 5 साल होने जा रहे हैं, 6वीं जी साल बल्कि कह सकते हैं। मुझे जो कठिनाई आपने पूछा क्या हो रही है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फाइनेंशियली मेरे पास बैकअप नहीं है मेरे पास। जी वो तो मेरा जज्बा है, चला रहा हूँ, चलाऊंगा। जी आप सपोर्ट नहीं करेंगे फिर भी मैं चलाता जाऊंगा, आपका सपोर्ट उतना ही मिले जैसा मिलता रहा। लेकिन जी जी यदि सागर शहर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सोशल वर्क टाइप का दिमाग रखता हो, या या विचारधारा उस टाइप हाँ की उस हो। टाइप की हो, आप थोड़ा सा, तो हर लोग रखते होंगे, ऐसा नहीं है। यदि मैं आप तक नहीं पहुंच, हो सकता मैं नहीं पहुंच पाया हूँ, जी हो। आपके माध्यम से आज पहुंच रहा हूँ। तो आप लोग बस बुक बैंक के लिए 2-3 स्लॉट मिल जाए, एक स्लॉट मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी के पास मकरोनिया में कोई शटर पड़ा हुआ है, जी उसका यूज नहीं कर रहे हैं,
जी, तो ये एक समाज सेवा के नाम पे आप दे सकते हैं निःशुल्क रूप से, क्योंकि हम लोग कोई चार्जेस लेते नहीं किसी से। बुक्स का कोई चार्ज तो नहीं अभी रहता। हम लोग पेबल बेसिस पे चलाते हैं, कार्यालय मतलब रूम वगैरह लेके 3000 4000 से कम किराया होता नहीं जी, आजकल, बराबर। और मैं 5 साल से चला रहा हूँ। यदि आप लोगों के पास किसी के पास सामर्थ्यवान लोग हैं जो थोड़ा भी इंटरेस्ट बुक बैंक में रखते हैं या अच्छे कार्यों में रखते हैं, आपको लगे कि मैं जस्टिफाइड काम कर रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा मुझे प्लेस दिलाने का कष्ट करें और बुक अगर बैंक से जुड़े रहें। आपके पास कोई ऐसा स्पेस है या कोई कमरा है और अच्छी जगह पे है कि भाई जहाँ पे लोग बाग आ सकते हाँ हैं, जा हाँ, सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और आप चाहते हैं, आपका विचारधारा से थोड़ा मिलना हो रहा है कि भाई ये बुक बैंक का कॉन्सेप्ट सही है, बच्चों की मदद के लिए है, तो आप इस वाक्य को थोड़ा सा ध्यान दें। बीके सर से अभी उन्होंने ये आपसे निवेदन किया है, मैं भी आपसे हमारे इस स्टूडियो की तरफ से मैं आपसे भी यह बोलना चाहता हूँ कि जो सर ने बोला है कि ये 5 साल से चला रहे हैं और किराए के एक रूम या ऑफिस बना के चला रहे हैं, जी जी, तो ये मान के चलिए कि 4,000 रुपए से लगभग 60 से 70,000 रुपए सालाना। सालाना का जा रहा है, जी। और 5 साल से लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए उसका आपका किराया ही चला और गया। उसके बाद हम सोचिए कि उतनी सारी बुक्स अलग अलग, इसको एक चीज और बता दूं आपको, जी मेरे यहाँ जो बुक बैंक में किसी भी स्कूल की किसी भी क्लास की बुक, ये बहुत बड़ी आपको सोचने में नहीं, सोच। ये क्या बैंक है, तो बैंक के हिसाब से आपने हाँ, पूरा स्टॉक बहुत अच्छा है। मतलब मेरा कहना है किसी भी स्कूल की किसी भी क्लास की बुक, आप सोचिए हम लोग कितना मेहनत करते हैं कि बुक्स आ गई, आप तो देके चले गए जी जी भाई, आपके पास घर में पड़ी थी, आप देखे। हम कैसे मैनेज करते हैं कि इस स्कूल की इस क्लास की ये है, इस सागर में सोच लीजिए कितने स्कूल हैं। तो ये फिर कुछ टैग वैग की व्यवस्था रखे होंगे आपने हाँ, उस फिर हिसाब उसको से। क्या करते हैं, ले आते हैं, फिर हम पॉलिथीन ले आते हैं या बैग ले आते हैं, फिर उसमें मैं लिखता हूँ ये 7th क्लास डीएमए का है, ये 5th क्लास जो है सेंट मेरी स्कूल का है। जी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी हमें अपने बच्चों की मदद लेनी पड़ती जी है ना। जी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबकी फैमिली एक ही टाइप की होती है, सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं मिलता किसी का, लेकिन मैं अपने परिवार को भी, बच्चों को भी, पूरे परिवार को धन्यवाद देता हूँ कि चाहे ना चाहे आप सपोर्ट करते हो मुझे, तो ही कर पा रहा हूँ। हाँ, तब देखिए क्या है हाँ उनका कैसा न कैसा, देखो क्या एक नेक काज के लिए सपोर्ट कई बार होता भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब हमारा जज्बा अच्छा रहता है, बुलंद इरादा रहता है, तो उसमें धीरे धीरे लोग हाँ, सपोर्ट उसमें करने जुड़े हैं, जैसे लगते हैं। हर्षित गुप्ता का नाम लिया मैंने, एक राजेंद्र जैन जी हैं शिक्षक, अभी रिटायर होने वाले हैं, जी जी उनका सहयोग, तो ऐसे बहुत सारे लोगों का सहयोग है, और मीडिया और आप लोग का सहयोग और मिलेगा तो मुझे उम्मीद है कि जो कमियां हैं जो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे प्लेस वगैरह की, वो शायद आपके माध्यम से अपील करने में मिल जाए तो जी बराबर। बेटर ये है। मैं पुनः आपसे एक बार कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी मिला हो, ये शॉर्ट कहीं से भी मिला हो अगर आपको, तो आप जरूर इस नंबर पे कॉल करें। अगर आप थोड़े से दुनिया से हटके कर रहे हैं, तो आपका हमारे इस मंच पर स्वागत है। और जो बुक बैंक का सर का कॉन्सेप्ट है, इसमें भी आप अगर जैसे भी आप अपना सहयोग करना चाहें, हाँ बिल्कुल। समय का आपके पास सहयोग है, आपके पास बुक्स का सहयोग हो, तो आप एक नेक काज के हिसाब से आप इस संस्था से जुड़ें। और अगर आपको बुक्स की जरूरत है तब भी आप जुड़ें, और बिल्कुल आपके पास कुछ भी ऐसा समय कुछ भी रहे, तो आप जरूर एक बार संस्था से जुड़ के देखें, आपको अच्छा लगेगा। एक अच्छा लगेगा, अच्छे बिल्कुल ये, कार्य के लिए बिल्कुल। एक मन होना जरूरी है, और वो मन कल नहीं आएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको कुछ लगा कि यार कुछ हमें अच्छा सीखने के लिए मिला है, तो आप जरूर इस संस्था से जुड़ें। और अगर आप में कुछ ऐसा करने का हुनर है जो दुनिया से हटके करते हैं, तो आप हमारे इस मंच में आपको बुलाएंगे। आप नंबर कमेंट करिए। इसी बातों के साथ मैं था आपका हरीश रायगढ़, और आप देख रहे थे बुंदेली पॉडकास्ट। आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर नमस्कार, जय हिंद, जय थैंक यू।